दूसरे लोग आंदोलन शुरू करते हैं, दूसरे नेता आंदोलन शुरू करते हैं, उस आंदोलन में राकेश टिकैत पहुंचते हैं और वो आंदोलन में या तो फैसला हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है। आखिर क्या राकेश टिकैत बीजेपी से मिले हुए हैं कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे यूपी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, सबको किसी न किसी तरह फैसले की बात तक ले ही आते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं राकेश टिकैत पर। किसान आंदोलन याद कीजिए, जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, सबसे लंबा चला, सबसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन बना, और उसके ख़त्म होने के बाद राकेश टिकैत सिर्फ देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता बन के निकले और राकेश टिकैत का नाम पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन कहा जाता है कि राकेश टिकैत ने आंदोलन में फैसला कर लिया, कुछ लोग कहते हैं राकेश टिकैत ने आंदोलन बेच दिया। अब हरियाणा में आंदोलन चल रहा था सूरजमुखी को लेकर, एमएसपी को लेकर, वहाँ पर राकेश टिकैत पहुँचे, 2 दिन के अंदर आंदोलन ख़त्म हो गया, आंदोलन में फैसला हो गया। दरअसल में यही तो काबिलियत है राकेश टिकैत की कि वो आंदोलन को उसके अंजाम तक ले ही जाते हैं। राकेश टिकैत की रगों में वो खून दौड़ता है, जिसकी वजह से उनको आंदोलन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और उन राकेश टिकैत के पिताजी खुद कहा करते थे कि हम 1 रुपया सरकार से मांगने जाते हैं, सरकार 15 पैसा देती है और हमें 25 पैसे लेकर वापस आ जाना चाहिए। जाहिर सी बात है राकेश टिकैत के आंदोलन करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सरकार के जो समर्थक होते हैं वो उनसे खिलस्ते रहते हैं और उनको लगता है कि राकेश टिकैत पे अब लट बजेगा, अब लट बजेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और राकेश टिकैत आंदोलन को उसके अंजाम तक ले ही जाते हैं। दरअसल में आंदोलन एक कला है और इस कला में राकेश टिकैत एक प्रो प्लेयर है। आंदोलन का मतलब सीधा सीधा है कि आपको सरकार को ब्लैकमेल करना आना चाहिए तरीक़ों से, और यही कारण है कि राकेश टिकैत गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। गोदी मीडिया से अनाप शनाप बातें बोलते हैं, इधर उधर की बातों में उन्हें घुमाते हैं और गोदी मीडिया खुद नहीं समझ पाती कि राकेश टिकैत को फंसाएं कैसे, और इसी वजह से वहाँ से तो सरकार को कुछ फ़ायदा होता नहीं और आखिर में सरकार को बातचीत की टेबल पे आना पड़ता है। और बातचीत की टेबल में कहा जाता है कि राकेश टिकैत सरकार को भी गोल गोल घुमा देते हैं और अंत में सरकार फैसला कर ही लेती है। और आखिर में आंदोलन होते किस लिए हैं? इसलिए तो नहीं कि हमको हमेशा ही इसी सड़क पे बैठे रहना है, इसको रोड को जाम करके। किसी किसान को शौक़ नहीं है सड़क पे बैठे रहने का। वो लोग जो चाहते हैं कि आंदोलन होता रहे, बिना किसी बात के आंदोलन होता रहे, सिर्फ वही यहाँ पर राकेश टिकैत को ब्लेम कर रहे हैं। हकीकत तो यही है कि राकेश टिकैत को आता है सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ करना, सरकार से अपनी मांगें मनवाना। अब कभी भी सरकार सारी बातें तो मानेगी नहीं, तो किसी न किसी तरह राकेश टिकैत की हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगे मनवा ले, और वो इसमें हमेशा कामयाब भी हुए हैं। जाहिर सी बात है पहलवानों को भी समझाने वाले राकेश टिकैत ही हैं कि वो भी थोड़ा झुके, तभी सरकार थोड़ा झुकेगी। और यही कारण है कि पहलवानों का जो आंदोलन है वो लगभग ख़त्म सा हुआ है और पहलवानों की अधिकतर मांगे मानी गई हैं, सिवाय ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के, क्योंकि सारी मांगे सरकार कभी भी नहीं मांग सकती। सरकार भी ये नहीं दिखाना चाहती जनता को कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन ज़्यादातर मांगे हमेशा राकेश टिकैत के फॉर्मूले से मांग ली जाती हैं। और कई बार अगर आंदोलन इसी तरह से चलता रहे तो लाठीचार्ज कर देती है सरकार, जैसे अभी हरियाणा में हुआ। और ये एक हकीकत है, अगर सरकार किसी आंदोलन को कुचलना चाहे तो वो आसानी से कुचल देती है और सरकार आंदोलन को कुचलने का मौका ढूंढती है। लेकिन राकेश टिकैत के मास्टर स्ट्रोक ऐसे हैं कि वो सरकार को मौका नहीं देते, और अगर सरकार को मौका मिल जाए तो फिर वो एक और मास्टर स्ट्रोक निकालते हैं और फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, जिसके बाद सरकार को बैक फुट पे आना ही पड़ता है। तो ये उनकी काबिलियत है और ये कोई रातों रात नहीं आई। वो 20 साल की उम्र से देख रहे हैं कि कैसे आंदोलन होते हैं, कैसे बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, कैसे उसको चलाया जाता है, और उनकी हमेशा कोशिश रहती है पिछले आंदोलन की गलती इस आंदोलन में ना दोहराई जाए। अब आंदोलन है तो कोई तो मुद्दा होगा ही, उन मुद्दों को मनवाना ही आंदोलन का मकसद है। जब उस आंदोलन की ज़्यादा से ज़्यादा मांगे मान ली जाती हैं तो राकेश टिकैत आंदोलन ख़त्म कर देते हैं, और यही सही तरीका भी है। और यही कारण है कि कुछ लोग उनसे जलते भी हैं और कहते हैं इन्होंने आंदोलन बेच दिया। अरे भैया, आप क्या चाहते थे कि जब सरकार ने लगभग सभी मांगे मान ली उसके बाद भी रोड जाम करके रहे? उसके बाद सरकार क्या करेगी? सरकार तो कह देगी कि जी हमने तो इनकी मांगे मान ली, अब हम इन्हें हटा रहे हैं क्योंकि हमारी सुन नहीं रहे, और उसके बाद सरकार लाठीचार्ज करवा देगी। और जब सरकार आंदोलन कुचलने पे आएगी, फ़र्क नहीं पड़ता सामने 10,000 की भीड़ है कि 1 लाख की, सरकार उस आंदोलन को कुचल ही देगी। लेकिन जहाँ राकेश टिकैत होते हैं वहाँ पर सरकार इस तरह से नहीं कर पाती। चाहे यूपी में कोई आंदोलन हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, राकेश टिकैत को समझ में आ गया है कि कैसे सरकार को रोक के रखना है, आंदोलन को संभाल के रखना है और आंदोलन को उसके अंजाम तक लेकर जाना है। और यही वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि आंदोलन करना एक कला है और हर कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही आंदोलन कर दो मुँह उठा के तो तुरंत लाठीचार्ज भी हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।